हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। देखिए तो बच्चे, मैं साइंस शुरुआत कर चुका था। साइंस में आपका चैप्टर 2 में पूरा कंप्लीट करा चुका हूँ। चैप्टर 1 भी कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 3 हुआ है, शायद 1 नहीं हुआ होगा। चैप्टर 2 और 3 पूरा कंप्लीट है। आज मैं चैप्टर 10 को उठा रहा हूँ साइंस का। बोलिएगा सर चैप्टर 10 क्यों चले गए? जो जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम में आपका ज़्यादा क्वेश्चन काटा जाता है, जो जो चैप्टर से, मैं बस वही चैप्टर को आगे पकड़ रहा हूँ। और इसके बाद हम पकड़ेंगे जो अदर चैप्टर हैं उसको देखेंगे। ठीक है बच्चे, तो देखते हैं ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन आप निकाल लीजिए अपने अपने चैप्टर को, चाहे वो कोई भी मीडियम हो, असामिस मीडियम, इंग्लिश मीडियम को लेकर, मतलब आप लैंग्वेज के लेकर इशू बनाना नहीं है। बार बार हर एक वीडियो में मैं बोलता हूँ, आप अपने बुक निकाल के सामने रख लें। अब मैं जैसे जैसे पढ़ाऊँगा बस आपको अंडरस्टैंडिंग होना है। ये साइंस है, साइंस में ज़्यादातर अंडरस्टैंडिंग के बेस के ऊपर ही क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है, ना कि रट के। साइंस कभी भी आप याद करके पूरा रख नहीं पाएंगे जब तक समझेंगे नहीं। तो समझने के लिए आप अपने अपने बुक को सामने रखें। इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे हम वो देते चले जाएंगे, आप अपना टिक करते जाइएगा, टिक करते चलेंगे हम। तो चलते हैं। प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। देखिए होता क्या है, प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है। ठीक है, तो मैं पहले एक काम करता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ पहले, बाद में इसको जब जैसा टॉपिक्स आएगा मैं उसके बारे में समझाते चलूँगा। हम इस संसार में अपने चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुएं देखते हैं। हाँ, मैंने देखा हूँ, हमने देखा है, बहुत सारे वस्तुएं देखे हैं। तथापि किसी अंधेरे कमरे में हम कुछ भी देखने में असमर्थ है। देखिए हम लोग की आँखें क्या है, हम जब तक रोशनी हमारे आँखें पे रेटिना में नहीं आती हम कोई वस्तु को देख नहीं पाते हैं। कमरे को प्रकाशित करने पर चीज़ें दिखाई देने लगती है। आप देखे होंगे रात के समय जब लाइट जलता है तभी आप कोई अलग वस्तुएं को देख पाते हैं। मतलब आपकी आंखें की इतना पावर है नहीं कि आप अंधेरे में भी कुछ भी देखें। आपको एक सहायता चाहिए। तो वही बात है, हम कोई भी वस्तु को जब देखते हैं तो दूसरे लाइट की सहारा, दूसरे लाइट की हेल्प के मदद से ही देखते हैं। दिन में किसी वस्तु को देखते हैं तो सूर्य की मदद से, जो सन है, सन का लाइट से हम किसी वस्तु को देखते हैं। ठीक है, तो हमारी यही आंखें में अब होता क्या है देखते हैं, आगे पढ़ते हैं फिर समझ में आएगा। दिन के समय सूर्य के प्रकाश, यहाँ पे सूर्य के प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करती है। अब दिन में जब, हाँ दिन में, अब डे में तो क्या करते हैं, अब दिन के समय कोई भी वस्तु को देखना, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आँखों से देखना, ये कब दिखाई देता है? जब उसके ऊपर कोई प्रकाश यानी कोई लाइट पड़ता है। वो लाइट हमारे आँखों के रेटिना में आता है। ये मान के चलिए ये हमारे आँख है, ठीक है, ये आँखें हैं। अब होता क्या है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से ये सन है, सन की लाइट इस पे पड़ेगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, आपकी रेटिना पे जाएगा, तभी आप वो वस्तु को देख पाएंगे, वरना हम कोई भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, वही समझाया गया है। कोई भी वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है। यह परावर्तित प्रकाश जब हमारी आंखों को ग्रहण किया जाता है तो हम वस्तु को देखने के योग्य बनते हैं। बहुत अच्छी बात है यहाँ पे, वही मैंने समझाया। ये सन है, सन की लाइट कहाँ पे आया, ऑब्जेक्ट पे आया, ऑब्जेक्ट से आकर परावर्तित टकराया, टकरा के कहाँ पे गया, आँखों पे, रेटिना पे, तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। आप कभी भी मत समझिएगा आप डायरेक्टली कोई वस्तु को देखते हैं, आप लाइट की हेल्प से वस्तु को देखते हैं। ठीक है, हम किसी पारदर्शी माध्यम के आर पार देख सकते हैं क्योंकि प्रकाश इसमें से पार, हाँ, प्रकाश आर पार यानी ट्रांसमिटेड, मतलब क्या होता है प्रकाश के संबंध अनेक सामान्य तथा अद्भुत परिघटनाएं हैं, जैसे दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तारे का टिमटिमाना। देखिए सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, जो तारा है, जो स्टार है, वो टिमटिमाटा क्यों है, लाइटिंग क्यों करता है तारा, जो स्टार है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। इंद्रधनुष के सुंदर रंग, जो रेनबो बनता है आकाश में, उसका भी कारण क्या होता है। उसके बाद किसी माध्यम द्वारा प्रकाश के मोड़ना आदि। देखिए दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये सब एक अद्भुत घटना है। हाँ, आश्चर्यजनक घटना हमको देखने को मिलता है। कभी कभी हमने देखा है समुद्र का जो ओशियन का पानी होता है वो नीला दिखाई देता है कि नहीं, बादल नीले दिखाई देते हैं। ये सब क्वेश्चन बच्चे आ चुका है एग्जाम में, लेकिन इसका कारण क्या है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्रैक्शन, ना कि रिफ्लेक्शन, याद रखिएगा, रिफ्रैक्शन।
ठीक है, हम दोनों को समझाएंगे रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है। ठीक है, देखिए होता क्या है, आगे पढ़ते हैं। हमारे चारों ओर कुछ सामान्य प्रकाशित परिघटनाएं को देखकर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता प्रतीत होता है। देखिए जो लाइट होता है ना, वो सरल रेखा में गमन करता है। अब कोई बोलेगा सर सरल रेखा मुझे समझ में नहीं आता। भाई सरल रेखा मतलब स्ट्रेट लाइन पे जाता है। जो लाइट होती है वो स्ट्रेट लाइन पे जाएगा, ऐसे जाएगा, ना कि देखिए मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। लाइट है, मान के चलिए यहाँ पे आपने एक मोमबत्ती जलाया, ये मोमबत्ती जल रहा है, ठीक है, ये एक मोमबत्ती जला है। ये मोमबत्ती क्या करेगा, प्रकाश फेंकेगा, ओबियसली सी लाइट जल रहा है। अब होगा क्या, यहाँ पे एक दरवाज़ा है, दरवाज़ा के पीछे एक घर है, ये छोटा सा घर है, जो भी है, मैंने ड्राइंग नहीं कर रहा हूँ, बस समझा रहा हूँ। अब देखिए जो लाइट यहाँ से निकलेगा, ये लाइट सीधा दरवाज़ा पे जाएगा, दरवाज़ा पे जाने के बाद स्ट्रेट लाइन पे जाएगा, यहाँ से वो टकरा कर इधर मोड़ लेगा, इधर मोड़ लेगा, इधर मोड़ लेगा, इधर मोड़ लेगा। इस तरह वह अपनी साइड को चेंज कर लेगा टकरा कर, ना कि इसको छिद्र करके छेद करके ये आपको दिखाई देगा, ऐसा नहीं है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, स्ट्रेट लाइन पे जाएगा। कोई ऑब्जेक्ट है, अगर पार होने वाला ग्लास है, अगर पार होने वाला ऑब्जेक्ट है तो पार हो जाएगा, और नहीं है तो वह टकरा कर इधर उधर चला जाएगा। ठीक है, और वह जाएगा भी तो टेढ़ा बेका नहीं जाएगा, ऐसे टेढ़े करके नहीं जाएगा, टेढ़ा नहीं जाएगा, ऐसे करके प्रकाश लाइट नहीं घूमेगा, लाइट स्ट्रेट लाइन पे घूमता है। ठीक है, तो ये याद रखना है, प्रकाश हमेशा सरल रेखीय गमन करती है। क्वेश्चन अगर आएगा प्रकाश कैसे गमन करती है, तो प्रकाश सरल रेखीय गमन करती है। यह तथ्य कि एक छोटा प्रकाश स्रोत किसी अपारदर्शी वस्तु की तीक्ष्ण छाया बनता है, प्रकाश के एक सरलेखीय पथ की ओर इंगित करता है, जिसे हम प्रकाश किरण कहते हैं। ये क्वेश्चन बना लीजिए, प्रकाश किरण होता क्या है, क्वेश्चन होनी चाहिए। प्रकाश किरण आपका इंग्लिश वाले के लिए भी बोल्ड में लिखा होगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा, प्रकाश किरण। यहाँ से आप लोग बनाइएगा, अपने यहाँ से यहाँ तक बनाइए, और नहीं तो एक काम कीजिए, इससे भी छोटा कर रहा हूँ, हाँ यहाँ से यहाँ तक देना ही बेहतर होगा। तो ये बनाइए, एक क्वेश्चन बना, आगे बढ़ते हैं। ये विवर्तन नहीं आया हुआ था। इस अध्याय में हम प्रकाश के प्रवर्तन तथा अपवर्तन की परिघटनाएं का प्रकाश के सरलेखीय गमन का उपयोग करके अध्ययन करेंगे। बहुत अच्छी बात है, अभी भी चैप्टर की अच्छी तरह शुरुआत हुई नहीं है। चैप्टर में बोला जा रहा है कि ये जो चैप्टर है इसके अंदर हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दोनों पढ़ेंगे। उसके बाद जो स्ट्रेट लाइन पे लाइट चलता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो मोस्टली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। प्रकाश के परावर्तन के 3 नियम लिखिए, रूल्स लिखना है। 3 रूल आता ही आता है, 2 रूल आता ही आता है, तो आपको लिखना है कैसे होता है प्रकाश का परावर्तन। उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ जैसे कि दर्पण अपने पढ़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। आप प्रकाश के परावर्तन के नियमों से पहले ही परिचित है, आइए इन नियमों के स्मरण करें। देखिए ये प्रकाश का परावर्तन, क्वेश्चन बना लीजिए, प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश के परावर्तन के 3 नियम लिखिए। क्वेश्चन बना लीजिए बच्चे, जो भी अगर देख रहा है मेरा, अगर लेसन देख रहा है तो उसको बोल रहा हूँ मैं, आप क्वेश्चन बनाइए, प्रकाश का परावर्तन क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, और उसका जो नियम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के, वो नियम लिखना है। तो देखिए आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। मैं बोलता हूँ ये है एक समतल दर्पण, मान के चलो कोई एक समतल दर्पण, कोई एक टेबल वगैरह कुछ भी ले लेता हूँ, जिससे लाइट इस पार से उस पार नहीं जा सकता है। ठीक है, लाइट इस पार से उस पार नहीं जा सकता है। अब हुआ क्या, ये लाइट है, मान के चलिए यहाँ से लाइट आया, यहाँ गिरा और ऐसे निकल गया। ये आने वाला है, मैं दिखा रहा हूँ, ये बच्चे आने वाला है, ये आने वाला किरण है, ये आ रहा है, और ये जाने वाला किरण है, ये जा रहा है। अब देखिए हुआ क्या, मैं बना रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ। इधर से लाइट आया, इधर से मान के चलिए सन है कुछ, यहाँ से लाइट निकल रहा है, यहाँ से लाइट आया, ये कोई समतल दर्पण है या कोई समतल सतह है जिससे लाइट टकराया और टकरा कर वापस चला गया, वापस चला गया बच्चे। ठीक है, अब देखिए
इस तरह आया लाइट, इस तरह टकरा के चला गया, ये है, ऐसा ही होगा, आपका बुक में भी होगा। इसमें क्या बोला गया है, बोला है ये फर्स्ट रूल को पढ़ते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहाँ पे जितना डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ भी उतना डिग्री का ही एंगल बनेगा। समझ में आ रहा है? यहाँ से आने वाला, ये तो आने वाला है ना, इधर से लाइट आया, इधर से आया, यहाँ पे जितना लाइट आने पे जितना डिग्री बनाएगा, जितना डिग्री क्रिएट करेगा, जाने में भी उतना ही डिग्री क्रिएट करेगा। वो पहला रूल है। उसके बाद आपतित किरण, आपतन किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होता है। हाँ, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। इधर से आया, इधर गया, ये एक तल में, यहीं पे होगा, एक ही तल, यहाँ पे बोला जा रहा है। ये भी एक दूसरा नियम है, एक ही तल में होता है। ठीक है, आपतन बिंदु एक ही तल में होता है। परावर्तन के नियम गोलीकीय पृष्ठ सहित सभी प्रकार के पराविष्ट पृष्ठों के लिए लागू होता है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने से परिचित है। प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं हैं? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, अब बोलिएगा सर इसका जो क्वेश्चन लिखा है इसका आंसर बच्चे आप लोग एक नियम, दो नियम लिख लीजिए, बस। ये दोनों नियम ही काफ़ी है, दो नियम, ये इतना दूर ही, बस ख़त्म। ठीक है, इसका आंसर ख़त्म। इसके बाद एक क्वेश्चन लिखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? जो समतल दर्पण है, समतल दर्पण समझते हैं, जो प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर में कैसा पिक्चर बनता है, ये क्वेश्चन आप बना लीजिए, इंग्लिश वाला। प्लेन मिरर में कैसा पिक्चर, आप आईना देखे हैं, अपने चेहरे को खूब अच्छी तरह देखते हैं, वो ही एक समतल दर्पण ही है। उसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है, खड़ा बनता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आया हुआ था बच्चे, जो ड्राइवर होता है, ड्राइवर लोग, देखिए लेंस को दो भागों में बांटा गया है, एक उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। तो वो भी पढ़ेंगे हम, आगे बता देंगे तो मज़ा नहीं रहेगा आपको। तो पहले इतना समझ गए, क्वेश्चन बन गया। प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर होता है। और एक उसमें एक पॉइंट ये भी जोड़ दीजिएगा, जो कैसा प्रतिबिंब बनता है प्लेन मिरर में, तो वो मैंने बोला जो आभासी होता है, सीधा सीधी बनेगा, वर्चुअल बनेगा। और होगा क्या, प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के, मतलब आपका जो पिक्चर बनेगा कैसा बनेगा, आपका जो हाइट रहेगा उसी हाइट का पिक्चर भी बनेगा। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी। देखिए, आप कभी फोकस किए हैं, यहाँ पे अगर आपका एक ग्लास है, यहाँ पे आप चेहरा देख रहे हैं, यहाँ पे आप अगर खड़े हैं, आप जितना डिस्टेंस पे खड़े रहिएगा, इस ग्लास का भीतर भी उतना डिस्टेंस का ही पिक्चर बनेगा। ठीक है, आप जब सामने जाइएगा तो वो पीछे वाला पिक्चर भी सामने आएगा ना। तो ऐसा आप देखे होंगे, लेकिन महसूस नहीं किए होंगे जो ऐसा क्यों होता है। ठीक है, ये प्लेन मिरर में ऐसी घटनाएं होती है। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसमें बस इतना ही था। चमकदार चम्मच का वक्रीय पृष्ठ एक वक्रीय दर्पण की भांति माना जा सकता है। सबसे अधिक उपयोग में आने वाले सामान्य वक्रीय दर्पण का प्रारूप गोलीय दर्पण है। इस प्रकार के दर्पणों के परावर्तक पृष्ठ किसी गोले के पृष्ठ का एक भाग माना जाता है। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तन पृष्ठ गोलीय हो, गोलीय दर्पण। हाँ, ये क्वेश्चन बना लीजिए, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? इसका आंसर आप यहाँ से लिखिएगा बच्चे, यहाँ से, कहाँ से दे रहा हूँ मैं, दर्पण के, यहाँ से दर्पण के पृष्ठ लेकर। हाँ, इंग्लिश वाले अपना बना ले। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। गोलीय दर्पण के बारे में हम जो सर्कल ये होता है, ग्लास रहता है, आप देखे होंगे जो गोल करके रहता है, चम्मच। ठीक है बच्चे, जो गोलीय दर्पण है, आप इंग्लिश वाले अपने देख ले, स्पेरिकल मिरर जो होता है वो कैसा होता है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित हो सकता है। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तन पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है वह अवतल दर्पण, और वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। देख यहाँ पे देखिए, कॉन्वेक्स और कॉनकेव क्या होता है। देखिए, ये हुआ कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक नंबर। जो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, मतलब जिसका पेट अंदर की तरफ इस तरह करके निकला है, उसको अवतल दर्पण।
और जिसका इस तरह निकला है उसको उत्तल दर्पण। तो ड्राइवर जो होता है, ड्राइवर लोग इस मिरर का यूज़ करता है गाड़ी में, इस पीछे देखने के लिए, गाड़ी में मतलब आगे देखने के लिए नहीं, आप लोग आगे मत सोचिएगा, पीछे देखने के लिए, जो पीछे का गाड़ी आ रहा है कि नहीं, ये मिरर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण का यूज़ किया जाता है, ड्राइवर लोग करता है। तो क्वेश्चन अब लिख लीजिए, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। ये व्हाट इज़ कॉनकेव मिरर एंड व्हाट इज़ कॉन्वेक्स मिरर, दोनों का आंसर आप यहाँ पे देख रहे हैं, दोनों का आंसर लिख लेना है। अब बोलिएगा सर ये छोटा छोटा ही चीज़ आपको लिखना है, एग्ज़ाम में छोटे के लिए ही आपका एग्ज़ाम आप फेल हो जाते हैं और मार्क नहीं मिलता है। गोलीय दर्पण के बारे में और अधिक ज्ञान प्राप्त करने में पहले आइए हम कुछ शब्दों अथवा पदों यानी टर्म्स को जानें, ठीक है, तथा उनका अर्थ समझे। यह शब्द गोलीय दर्पण के बारे में चर्चा करते समय सामान्य प्रयोग में आते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ व केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। अच्छा, ये ध्रुव ये नहीं आया हुआ था क्वेश्चन, नहीं चाहिए ध्रुव क्या है। यह दर्पण पृष्ठ के ध्रुव को पी अक्षर से डिनोट किया जाता है, ये सब नहीं। वक्रता त्रिज्या क्या है, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, ये सब आया नहीं था, आप लिख सकते हैं, वक्रता केंद्र कहलाता है। चलिए क्वेश्चन ये लिख लीजिएगा, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण का परावर्तन पृष्ठ एक गोले का भाग है, इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण या वक्रता कहलाता है। हम आगे बढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट अगर आएगा तो हम लिखेंगे। ये फोकस क्या है, देखिए अब बोलिएगा सर ये चैप्टर में ज़्यादातर क्वेश्चन आता है मैथ्स के ऊपर, आपको मैथ्स दे देता है, ठीक है, और वहाँ से आपका मैथ्स बनाना ही पड़ता है, तो वो मैं दिखा दूंगा। मुख्य फोकस कहलाता है, देखते हैं। अच्छा चलिए हम पढ़ते हैं। सर्वप्रथम कागज़ की तुलना प्रारंभ करता है, धुआं उठने लगता है, ये सब हम पढ़ेंगे नहीं। अवतल दर्पण का ध्यानपूर्वक देखिए, ये सब नहीं। फोकस दूरी कहलाती है, हाँ ये सब आपको जानना जरूरी है, फोकस दूरी क्या है और मुख्य फोकस क्या है। यहाँ पे दे रहा है 10.2a जो पिक्चर है आपको देखना है, ये 10.2a पिक्चर को देखना है, ठीक है। 2a देखिए, ये 10.2 ये a पिक्चर है, ये है a वाला पिक्चर है, ये वाला b वाला पिक्चर है। दोनों पिक्चर को देखिए, क्योंकि पिक्चर बनाने आता है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर का इमेज बनाने आता है एग्ज़ाम में, बार बार बोल रहा हूँ। और ये इमेज मैं बना के दे दूंगा आपको, मैथ्स भी कराऊंगा मैं, अभी बस आपको समझा रहा हूँ, देखता हूँ कितना समझा सकता हूँ जो चाहिए। ध्यानपूर्वक देखिए, अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर कुछ किरणें अपतित हो रही है, परावर्तित किरणों का प्रेक्षण कीजिए, वे सभी दर्पण मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिल रही है, प्रक्षेपित है, यह बिंदु अवतल दर्पण का फोकस बिंदु है। देखिए जहाँ पे ये मिल रहा है, यहाँ पे सभी ये सब लाइट है, सब लाइट आके कहाँ पे मिल रहा है, सब लाइट, ये सब लाइट इधर से आया, इधर से आया, इधर से आया, ये सब आ रहा है। देखिए ये सब आ रहा है, आने के बाद ये मिरर से मिरर में तो पार होता है, ये पार हो के कहाँ पे ये अटैच कर रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे आके मिल रहा है, यहाँ पे मिलने से इसको फोकस दूरी बोला जाता है, इसको फोकस बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसी तरह यहाँ पे मिल रहा है, इसको भी फोकस कहा जाता है। ये जब मैं बनाऊँगा इमेज तो आपको समझाऊँगा, ठीक है। ये चाहिए नहीं, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना ये भी हटाते हैं, इतना मुझे चाहिए नहीं, ये सब आता नहीं है, लिखने के लिए एक्टिविटी है, देखते हैं इम्पोर्टेंट है तो हम पढ़ेंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। ये सब इसका स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एक एक करके समझाया है। ये बस ये देखिए, ये जो है ना, ये सब जो लिखा है, इसको अगर आप ब्लैक बोर्ड में अगर टीचर बना के और समझाए ना तो सबसे अच्छा होता है। तो आपको टीचर अगर समझाए तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, ये अवतल दर्पण कॉनकेव से दिखा रहा है, कॉन्वेक्स से नहीं दिखा रहा है। हाँ, दर्पणों का उपयोग, ये भी मुझे नहीं चाहिए। उत्तल दर्पणों का उपयोग देखिए, ये हम पढ़ते हैं, देखिए हम बोला ना, ये क्वेश्चन आया हुआ था, इसका यूज़ कहाँ होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ था, जो उत्तल दर्पण का यूज़ कहाँ होता है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आगे बढ़ते हैं। उत्तल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्चिम दृश्य यानी पीछे विनिंग, पीछे वाला जो दृश्य, पीछे वाला कोई भी गाड़ी आ रहा है कि नहीं, उसको देखने के लिए दर्पणों के रूप में किया जाता है। ये दर्पण वाहन के पार्श्व यानी साइड में लगे रहते हैं। अब कार के साइड में लगा रहता है, ये वाला कॉन्वेक्स साइड में लगा रहता है, ठीक है।
होते हैं तथा इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं, जिससे वे सुरक्षित रूप से वाहन चला सकते हैं। उत्तल दर्पणों को इसलिए भी प्राथमिकता देते हैं क्योंकि वे सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। यद्यपि वो छोटा होता है, इनका दृश्य क्षेत्र में भी बहुत अधिक है क्योंकि यह बाहर की ओर वक्रित होता है। अतः समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे से बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थन बनाते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा जो उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है, ये क्वेश्चन लिख कर अब इसका आंसर पूरा लिख जाइए। अब बोलिएगा सर खाली लिखने से हुआ ना, जो ड्राइवर लोग यूज़ करता है, लेकिन भाई कभी 2 मार्क का आ जाए जो यूज़ कहाँ किया जाता है, ड्राइवर लोग कैसे यूज़ करता है, तो क्या लिखिएगा, तो थोड़ा बड़ा करके लिख लीजिए, आपका काम आने वाला है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है उत्तल दर्पण का फोकस परिभाषा दो। एक गोलीय दर्पण की वक्रता 20 सेंटीमीटर, इसकी एफ निकालो। उस दर्पण का नाम बताइए जो सीधा रहता है। हम वाहनों में उत्तल दर्पण का पीछे देखें क्यों, देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया ना, ये क्वेश्चन में बोला है क्यों देते हैं, क्यों देते हैं, यहाँ पे क्यों, वाई का यूज़ किया गया है, मतलब ये स्टेटमेंट आपको बड़ा लिखना पड़ेगा। ये 4 नंबर का आंसर ये वाला है, 4 नंबर के आंसर ये वाला है, 4 नंबर के आंसर ये पूरा है, ठीक है, तो लिख लेना है। और ये सब आप खुद लिख लीजिए, नहीं तो इसका आंसर मैं बाद में दूंगा, अभी नहीं, मैं देखता हूँ। गोलीय दर्पण द्वारा इसका जो ये है 20 सेंटीमीटर, आर यहाँ पे दिया है त्रिज्या, आर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, एफ इज इक्वल टू आर डिविजल बाई 2, सिस्टम ऐसा है। एफ इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे मैं ये बना दे रहा हूँ, ठीक है, ये वाला बना दे रहा हूँ। यहाँ पे दिया आर इज इक्वल टू रेडियस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, एफ इज इक्वल टू, ठीक है, आर बाई 2 हो गया, लिख लीजिए। फिर नीचे लिखना है एफ इक्वल टू आर 20 है, नीचे 2 से डिवाइडेड हो, यानी फोकस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आंसर होगा। चलिए ये अब बाद में मैं समझाऊंगा, देखता हूँ। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब में चिन्हित पटरिया सब बनाता है, सब सिंबल दिया जाता है, सिंबल के तौर पे। हम आगे बढ़ते हैं। ये मैथ्स है, मैथ्स अब मैथ्स आ रहा है, मैथ्स बनाएंगे, ठीक है। तो आज हम नहीं बनाएंगे, आज रखते हैं। अब कल से मैं मैथ्स को समझा दूंगा एक एक करके, ठीक है बच्चे। कल मैथ में एक एक करके प्रकाश का अपवर्तन ये कल पढ़ेंगे, हम कल समझाएंगे मैथ्स, और मैथ्स समझा के प्रकाश का रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगता है ये लेक्चर, तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई नए बच्चे हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ताकि आपको देखिए सभी सिलेबस हम कंप्लीट करा रहे हैं। आपको ग्रामर पूरा कंप्लीट हो गया, आज साइंस भी कंप्लीट करेंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर को ख़त्म करेंगे, फिर धीरे धीरे वो चैप्टर पे आएंगे। बाय बाय।